एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कुंदनपुर। उस गांव के पास एक बहुत ही घना जंगल था जिसे भूतिया वन कहा जाता था। कहा जाता था कि उस जंगल में एक भूत रहता था जो लोगों को मार डालता था। गांव के लोग उस जंगल से बहुत डरते थे। वे कभी भी उस जंगल में नहीं जाते थे। उसी कुंदनपुर गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम वीर था। वीर एक बहुत ही साहसी और बहादुर लड़का था। वह हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन वीर ने भूतिया वन के बारे में सुना। वीर को भूतिया वन का रहस्य पता करने की जिज्ञासा हुई। वह जानना चाहता था कि क्या उस जंगल में वाकई कोई भूत रहता है। वीर ने उस भूतिया वन में जाने का फैसला किया। वह रात में उस जंगल में गया ताकि उसे कोई देख ना पाए। वीर उस जंगल में घुस गया। जंगल बहुत ही घना था, अंधेरा था और चारों तरफ सन्नाटा था। वीर जंगल में आगे बढ़ता गया। तभी अचानक उसे एक भयानक आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी भयानक थी, वह डर गया। वीर ने अपने आप को हिम्मत दी और कहा कि उसे डरना नहीं चाहिए। उसने आगे बढ़ना जारी रखा। थोड़ी देर बाद वह एक खुले मैदान में पहुंच गया। मैदान के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था। पेड़ के नीचे एक कुआं था। वीर उस कुएं के पास गया और कुएं में झांकने लगा। तभी अचानक कुएं से एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। चेहरा बहुत ही डरावना था। वीर उस चेहरे को देखकर डर के मारे भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह जंगल से बाहर निकल आया। वह बहुत डर गया और घर जाकर सो गया। रात को वीर को एक सपना आया। सपने में एक आवाज ने उसे कहा कि वह भूतिया वन में वापस जाए और उस भयानक चेहरे का सामना करे। वीर ने सपने में सुनी बात मानी और अगले दिन फिर वह भूतिया वन में गया। फिर वीर उसी कुएं के पास गया और कुएं में झांका। इस बार उसे कुएं में एक सुंदर लड़की दिखाई दी। लड़की बहुत ही प्यारी थी। वीर लड़की से बात करना चाहता था, लेकिन लड़की ने उसे देखा भी नहीं। लड़की वहीं खड़ी रही और उसे देखती रही। वीर लड़की के पास गया और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वीर ने लड़की को अपने हाथों से छुआ। जैसे ही उसने लड़की को छुआ, लड़की का शरीर गायब हो गया। वीर को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वह उस जगह से चला गया। वीर घर वापस आया और उसने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। उसके दोस्तों ने उसे बताया कि उसने जो सपना देखा था वह सच था। वीर को अब समझ आया कि भूतिया वन में कोई भूत नहीं है। उस कुएं में एक आत्मा रहती है। वह आत्मा एक लड़की की आत्मा थी। वीर ने उस लड़की की आत्मा को शांति प्रदान करने का फैसला किया। वह वापस भूतिया वन में गया और उस कुएं के पास गया। वीर ने कुएं में झांका और उस लड़की को बुलाया। लड़की ने वीर को देखा और उसे पहचान लिया। लड़की ने वीर को बताया कि उसका नाम इमली था। इमली को एक बुरी आत्मा ने मार डाला था। वीर ने इमली की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही इमली की आत्मा शांति से चली गई। इमली की आत्मा के जाने के बाद भूतिया वन का रहस्य भी खत्म हो गया। गांव के लोग अब उस जंगल से नहीं डरते थे। उस जंगल में अब लोगों का आना जाना तेजी से बढ़ता गया। लेकिन अचानक एक दिन जंगल से दो लोग गायब हो गए। लोगों को शक हुआ कि आत्मा वापस लौट आई है। वीर ने एक बार फिर से उस आत्मा से मिलने का फैसला किया और वह जंगल में निकल गया। उस कुएं के पास जाकर वीर ने उस आत्मा को आवाज लगाई, लेकिन इस बार कोई आत्मा वीर के पास नहीं आई। उसने कई बार उस आत्मा को आवाज लगाई। कुछ देर बाद वहां एक तांत्रिक बाबा आया। उसने वीर से पूछा, तुम किसे पुकार रहे? यहाँ कोई नहीं रहता। तुम अभी यहाँ से चले जाओ। और फिर वीर उस आत्मा को ढूंढते हुए जंगल में और अंदर चला गया। उसने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन इस बार उसे कोई आत्मा नहीं मिली। उधर जंगल से तेजी से लोगों के गायब होने की खबर आ रही थी। वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोगों को कौन गायब कर रहा है। वीर के लिए यह एक पहेली बन चुकी थी कि जंगल में लोगों को कौन गायब कर रहा है। और फिर अंत में पूरा जंगल घूमने के बाद वीर ने अपने आप से दृढ़ निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। और फिर वीर जंगल में इस घटना के रहस्य को सुलझाने के लिए अंदर निकल गया। आपको क्या लगता है, इस घटना के पीछे किसका हाथ हो सकता है और क्या वीर इस रहस्य को सुलझा पाएगा? यह जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 2 लाना होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और पार्ट 2 जानने की जिज्ञासा हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।